हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज बारी आती है उस डे की जिसका हम सब के लिए वेट कर रहे थे, शादी। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी में जाके बैठ चुके थे क्योंकि सब रस्म ऊपर हो चुकी थी। मैं थोड़ा लेट हो गई थी इसलिए यहाँ पे मैं अपने पापा के साथ अपनी बहनों के साथ जीप में बैठी हुई थी। और बाद में सब जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, भैया है, वो सब बाद में पीछे से आ रहे होते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे रास्ते से निकल जाते हैं। वो वाली पल वाली ये हाँ एक ज्यादा लग रही है। ये उस टाइम लगी आपकी Hey guys, अभी हम बारात में जा रहे हैं। ये पीछे ये बैठे हैं। हैप्पी दिखा दे अपने आपको, दिखा दो अपने आपको। हेलो बोल दे, हेलो बोल दे, हेलो। और इस गाड़ी में हमारी गैंग है, बच्चा गैंग। पापा कौन है? ब्लॉग कौन सा गैंग? बच्चा गैंग। बच्चा गैंग नहीं, कब्जा गैंग। बस तो इसी तरीके से हम सारे के सारे भाई बहन इस तरह से गाड़ी में बैठे हुए थे। कुछ भाई बहन मेरी मौसियों के साथ भी आ रहे थे। हम लोग जो साथ में थे हम यहाँ पे इस तरह से आ गए थे और हम लोग फिर जो डेस्टिनेशन हमारी वहाँ से पहुँच गए थे। 15-10 मिनट का रास्ता था और यहाँ से भी हमें पहुँचे नहीं है। यहाँ से भी भाभी का जो घर है वो भी काफ़ी दूर है, हमें वहाँ तक पैदल चल के जाना था। यहाँ पे ये जो मैं भी आपको दिखाऊंगी जूम करके, ये जो यहाँ पे गाँव है यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे हम पैदल जाएंगे। हाँ, पहाड़ियों में ऐसा ही है, हम यहाँ पे इस तरह से पहाड़ियों में ऐसे रास्ते होते हैं ना, वहाँ से निकल जाएंगे। अभी तो मैंने वो उस जगह की रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता था, वो रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाती। मेरी सैंडल भी टूट गई थी, लेकिन हमको मज़ा बहुत आता है, हम हंसते हंसते बहुत ज़्यादा जा रहे थे। तो इस तरह से आप देखते रहिए आगे आगे। लवी तो क्या कर रहा है? इस जगह से अब हमें फिर से ऊपर और चढ़ाई करनी है जहाँ पे मेन शादी के घर में हम पहुँचेंगे, जहाँ पे भैया का कुछ रिचुअल्स होने हैं यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। बारह स्वागत होने के बाद अब देखना, जैसे ही भैया को यहाँ पे गोद में उठाएंगे ना, भैया के जितनी भी साले हैं वो सब के सब उनके जूते इस तरह से चुरा लेते हैं। मतलब इतना मज़ा आता है ना, देख के हंसी आती है बहुत। और कुछ इस तरीके से उन भाभी का जो घर था वो इस तरह से सजा रखा था, बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पे। और हम कुछ 3 बहनें यहाँ पे बैठी हुई थी। मेरी एक बहन थी, वो थोड़ा दूसरी जगह बैठी थी क्योंकि यहाँ जगह नहीं होती। और फिर यहाँ पे भैया की पूजा हो रही थी, कुछ इस तरह से आरती होते फिर भाभी की एंट्री होती है। तो कुछ इस तरीके से भाभी की एंट्री हुई थी यहाँ पे। मतलब सब दोनों फोटोशूट करवा रहे हैं, फिर उनका फिर वरमाला के फिर यहाँ पे तैयारी हो रही है। और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी थी। मेरी बहन एक है यहाँ पे जो उस टाइम हमारे साथ बैठ नहीं पाई थी। और ये मेरी मौसिया भी है यहाँ, मेरे भाई भी है, जीजा जी हैं, दीदी हैं, सब लोग यहीं पर ही हैं। वरमाला होने के बाद फिर सब लोग फोटो खिंचाने लग गए थे। मैं और मेरी बहनें भी गए थे स्टेज पे। उसके बाद भैया भाभी दोनों गोदराचार की रस्म के लिए चले गए थे। तब तक हम भाई बहन ऐसे को इस तरह से मजे कर रहे थे, यहाँ पे मस्ती कर रहे थे बस। अरे शक्ल तो दिखा रहा भाई कम से कम। यार, दीदी की सगाई होने वाली है।
बस ये छोटा भाई है मेरा जो चढ़ाने पे लगा था और वहाँ पे भाई भैया अभी इस वेदी के लिए चले गए थे जहाँ पे इस तरह से मंडप में बैठ के रस्म कर रहे थे। हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि हमें लाइक बहुत शाम भी हो गई थी और हमें बहुत दूर भी जाना था। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम चलो थोड़ा पहले ही निकल जाते हैं। तो मैं और मेरे भैया मेरे भाई बहन जो भी हैं जो हमें साथ निकलना चाहते थे वो सब के सब हमारे साथ चले गए थे क्योंकि मेरी एक बहन है उसको अपने घर भी जाना था तो बहुत लेट हो जाता उसको अगर हम रात में निकलते तो, क्योंकि भैया भाभी जो थे ना रात में बहुत लेट पहुँचे थे बारात के साथ। इस वजह से यहाँ पे फिर जब उनकी थोड़ी सी हम लोगों ने वेदी देखी, थोड़ा सा डांस किया, उसके बाद हम लोग चले गए थे। तो हमारा कार्यक्रम हो गया है खत्म। बोलो कुछ बोल रहे हैं? हम जा रहे हैं घर। हाँ और हम घर जा रहे हैं क्योंकि भाई हमें जल्दी जाना भी और तन्नू को अपने घर जाना है। हाँ तो आ जाओ, भागी तुम रहे हो आगे आगे, हम क्या कर सकते हैं? आराम से हम सब जा रहे हैं। दुल्हन शाम को आएगी। हाँ वो बाद में आएगी बेदी के बाद। चलो बस हम पहुंच गए हैं। ओके वेलकम है तुम्हारा गौर परिवार। आराम से है ना भाई जी, वो है ये टोटरी पटिया। तो ये एक रस्म है जहाँ पे दुल्हन अपनी सास के इस तरह से पाँव धोती है। हमने भी इस रस्म में पार्ट लिया था, हमने भाभी के पाँव धोए थे और हमें इस तरह से उनका वेलकम किया था। उसके बाद आती है अगला दिन जिसमें आता है पंदेर भेंट और दुअर बाट की रिचुअल्स। तो कुछ इस तरीके से पंदेरा भेंट की रस्म होती है जहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन है वो नीचे जहाँ पे पानी का जो वो नलका होता है वहाँ पे जाते हैं, पंदेर बोलते हैं उसे, और वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं, पानी भर के वापस घर में लाते हैं। इस पानी को मतलब जो सास होती हैं, जो भी मतलब बड़े बड़े जो भी वो होते हैं रिलेटिव्स होते हैं, उन सबको भी पिलाते हैं। यहाँ पे इस तरह से भाभी जो घर में आ गई थी, इसके बाद यहाँ पे फिर मौसी ने पहले तो उनकी आरती उतारी, उसके बाद यहाँ पे पानी का इस तरह से घूट लिया था। सब लोगों ने इसमें पार्ट लिया था, मेरी मौसियों ने भी लिया था। कैमरा वाला नहीं भूलिए। अच्छा ठीक है। फिर सबको पानी पिला के भैया भाभी ने सबका आशीर्वाद लिया। फिर भाभी की यहाँ पे रसोई जो रस्म होती है रसोई की, वो उन्होंने किया। यहाँ पे उन्होंने मीठा बनाया, सूजी खत्म हो गई थी इस वजह से उन्होंने आटे का जो हलवा होता है वो बनवाया था। खरोल खरोल
सबको मीठा खिलाने के बाद फिर भैया भाभी यहाँ पे दुअर बाट के लिए चले गए थे, जहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन है वो अपने ससुराल मतलब जो भाभी का मायके है वहाँ पे जाते हैं, एक रात वहाँ रुकते हैं। मुझे नहीं पता वहाँ क्या रस्म होती है, लेकिन वहाँ से फिर वो अगली सुबह को आते हैं। और हमारे जो घर से भी ना कुछ मतलब मेरे जीजा जी ये सब लोग भी गए हुए थे। अंजू मौसी को हम लोगों ने छोड़ दिया। अब हम जा रहे हैं हिमान दीदी के सास जी के इधर ससुराल में देखने के लिए रास्ता। ये वाली वीडियो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि पहाड़ों के जो रास्ते हैं वो इतने खुले-खुले नहीं होते। देखो किस तरह से ऊपर-नीचे वाला इतनी पतली-पतली जो रास्ते हैं वहाँ से इतना बैलेंस बना के जाना पड़ता है ना कि मतलब बिल्कुल सँभाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ खाई होती है, दूसरी तरफ पहाड़ी होती है, तो बिल्कुल बचा-बचा के जाना पड़ता है। और यहाँ पे जब हम लोग ऊपर घूम रहे थे तो इस तरह से हम लोगों ने ना यहाँ पे इस तरह से ये एक हड्डा जो है तो सर की मुंडी की जो हड्डी होती है ना वो देखा था गाय का। यहाँ पे ना गाँव में ना बाघ का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, खौफ हो रहा है, क्योंकि बाघ बहुत घूम रहे हैं, तो वहीं से ये ना मिल गया था हमें। आजा, किसी बाघ ने खाया होगा शायद। आधे तो यहाँ है। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर पहाड़ी में पहुंच चुके थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक मेरी दीदी का यहाँ ससुराल है और यहाँ ऊपर पहाड़ियों का नज़ारे इतने सुंदर-सुंदर होते हैं ना, बहुत मतलब अच्छा लगता है ऊपर देख के। लेकिन सब देखने के बाद फिर हम वापस अभी घर चले गए क्योंकि रात भी होने वाली थी। वीडियो बनाई कौन है? अच्छा बोल नानी नानी बोल। उसके बाद मैं, पापा, मेरे मौसा जी और एक मेरे मामा जी और मेरा भाई जो है हम लोग थोड़ा बाहर फिर से निकल चुके थे क्योंकि हमें एक जगह जाना था। यहाँ पे हमें इस तरह से ना मौसा जी को ना किसी पूजा के लिए एक भेड़ चाहिए था, मतलब बकरा जो होता है ना वो, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जा रखे थे। Dawn is going. कमिंग कमिंग। मौसा जी इधर देखो देखो आ गया। चलो ठीक है साहब, चल अच्छी बात, अच्छी बाय। हाय। मिलेंगे अब बकरे के साथ। बकरे के साथ खाने के टाइम पे। भाई क्या भी चढ़ाई है बाबा यहाँ पे। उतरते समय तो मजा आ रहा था। आप सोच रहे होंगे हम एक बकरा लेने के लिए इतने सारे लोग क्यों जा रखे थे, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गढ़वाल में ना बाघ का थोड़ा खौफ सा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे बाघ काफ़ी घूम रहे हैं, तो इस वजह से ना हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग जा रखे थे इस तरह से, मतलब झुंड बनाने के। इसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन धूल हो रखी थी ना, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बस बंद कर दिया। फिर घर पहुँचने के बाद हम जो भाई बहन थे बस इसी तरीके से हम लोगों ने इस दिन बहुत मस्ती करी थी, मज़े किया था, और कुछ इसी तरीके से ये दिन भी हमारा ऐसे ही गुजरा था। दिखाने के लिए आप लोग क्या हो गया? वही आ रहे मशरूम का मेरे को जरूर डालना ब्लॉग में। ना आ रहे मुझे इनको। अरे हम जंगल में गए थे, जंगल में यही है हेलो गाइस, आज हम जला रहे हैं मिठाई का डब्बा। अरे
अरे छोटे वीडियो बन रही है। बैठ जा गुलाब बैठ जा। एकदम से गाइस आग पकड़ ली इसने और मजा आ रहा है फ्लेम में। फ्लेम हम बढ़ा रहे गाइस। हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। अरे यार ये सीट बड़ी ठंडी है। और फ्लेम इसलिए चल रही है क्योंकि पापा यहाँ देखो मौसी क्यों प्याज तो काट रहे हो। देखो 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 यहाँ पे मौसी पापा बनाते हैं कड़ी और मम्मी पापा को ऐसे ही बनाती है कड़ी हमेशा। मदद हो सकती है औरत की घर में पूरी मदद करनी चाहिए। पूरा काम बटी से झाड़ू लगा दे लड़का पोछा लगा अपना अपना कपड़ा सब लपी धुड़ी ये है घास लगा नहीं रहता। हां घर में जितने लोग फिर के तुझको कैसे ढूंढनी चाहिए ना अरे और क्यों वो सुधर देंगे बता अपने अपने करो करने वाले हो गए। हमें कब सुधर नौकरानी ये देखिए गाइस कहां तक आ रही है फ्लेम। ये ले आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग इतना लेट क्यों अपलोड किया है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम शुरू हो गया था तो मुझे एडिट करने का मतलब टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने जैसे मैंने एडिट किया है यहाँ पे मैंने अपलोड किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए भी आप लोग इस तरह से रेडी रहना। बस इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी मस्ती करी थी। सब लोगों ने खाने की तैयारी की थी। हम सब ने खाना खाया था और सोने के लिए चले गए। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलूंगी ये दिखाने के लिए हम भीड़ को क्यों ला रखे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा वो ड्रोन ड्रोन हाँ वीडियो बना रहा हूँ।